नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बदजुबान कैबिनेट मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने विजय शाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच एक एसआईटी करेगी। ये सुनिए दोस्तों, एक एसआईटी के गठन का जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस एसआईटी में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे। ये अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होने चाहिए, ये कोर्ट ने साफ कह दिया है। जिस तरह की एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद भरोसा करना मुश्किल हो गया इनके ऊपर। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन अधिकारियों में से एक महिला होनी चाहिए। दोस्तों, जांच टीम के अधिकारियों के मध्य प्रदेश से बाहर होने के आदेश के मतलब आप समझ सकते हैं। जिस तरह से विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और जिस तरह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी वो पूरे देश ने देखा है। आरोपित होने के बावजूद पुलिस विजय शाह के नाम के सामने श्री लगाती है और इतनी हल्की एफआईआर दर्ज की गई कि कोर्ट को उस पर ऐतराज जताना पड़ा और कड़ी टिप्पणी तक करनी पड़ी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश शायद विजय शाह पर और भारी पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वे कल सुबह यानी मंगलवार सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करें। एसआईटी का नेतृत्व एक आईजीपी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस करेंगे। बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर रैंक के होने चाहिए। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। यह रोक इस शर्त पर लगाई गई है कि वे जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। यह एफआईआर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक स्वतः संज्ञान के बाद दर्ज की गई थी। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह जांच पर नजर नहीं रखना चाहता, लेकिन एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जमा करानी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शाह की टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को गंदी, भद्दी, शर्मनाक बताया है। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। वही कर्नल सोफिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के लोगों तक पहुंचा रही थी। यह बदजुबान मंत्री भूल गया था कि वो अपने राजनीतिक आकाओं की चापलूसी करते करते देश की सेना का अपमान कर रहा है। विजय शाह का वो बयान आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से सुनवाता हूं ताकि हमें याद रहे कि कैसे कैसे लोग हमारे देश की सरकारों में मंत्री बने बैठे हैं। एक बार फिर से सुनिए मंत्री का ये पूरा बयान, क्या कहा था उन्होंने। हालांकि कई बार आप सुन चुके हैं, लेकिन एक बार और सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली दिया। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तीसरी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, सुना आपने। अब आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने शाह की ओर से सार्वजनिक माफी मांगने को लेकर भी अस्वीकार कर दिया है। एक माफी का नाटक उन्होंने किया था, आपको याद होगा, मैं दिखाऊंगा वीडियो आपको आगे। कोर्ट ने कहा कि पूरा देश आपके बयान से शर्मिंदा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह माफी सच्ची नहीं है। कोर्ट को यह बात कहने की नौबत क्यों आई, वह इस मंत्री का माफी वाला वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। कैसे माफी के नाम पर इस मंत्री ने बेशर्मी की थी और माफी मांगने के बाद ठाके लगाए थे। आप ये वीडियो देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। हालांकि ये वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुका है, लेकिन आप देखिए माफी के नाम पे क्या ढमढमा हुआ था। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी
समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। दोस्तों, आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पूरे देश को शाह की टिप्पणी से शर्मिंदगी हुई है, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी, पूरा देश शर्मिंदा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस बीच आप सोचिए कि आप खुद को कैसे सुधारेंगे। पूरे देश को शर्म आ रही है। हम एक ऐसा देश है जो कानून के शासन में विश्वास रखते। दोस्तों, इस पूरी सुनवाई के दौरान मंत्री शाह के वकील ने कहा कि शाह ने अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। जस्टिस सूर्यकांत ने माफी पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह माफी कैसी माफी है, क्या ये माफी है? उन्होंने ये सवाल उठाया, क्या ये माफी है? कभी कभी लोग कानूनी देनदारियों से बचने के लिए माफी मांगते हैं, कभी कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मगरमच्छ के आंसू तक कहा गया कोर्ट में इसको लेके, और ये ठहाके लगा रहे थे, आपने देखा होगा। कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी कैसी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईमानदारी से माफी मांगने से आपको किसने रोका है, लेकिन ईमानदारी तो भीतर होनी चाहिए ना। इस आदमी के नहीं थी, इसीलिए ठहाके लगाते हुए माफी मांगी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणी की है वो पूरी तरह से बिना सोचे समझे की गई है। उन्होंने कहा कि आपको ईमानदारी से माफी मांगनी होगी और इससे आपको कौन रोकता है, ये सवाल भी पूछा। कोर्ट ने कहा कि हमें आपकी माफी की आवश्यकता नहीं है। ये सुनिए दोस्तों, हम कानून के अनुसार आपसे निपटना जानते हैं, कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी माफी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से माफी आपने सुनी ठहाके लगाते हुए इस आदमी ने दी थी। दोस्तों, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि आपने क्या किया है। हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और आपकी एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा, तो आपने क्या किया? कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, प्रशासन से पूछा, क्या यह जांच की गई है? क्या कोई संज्ञान लिया गया है कि अपराध बनता भी है? नहीं। लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होगी। कैसे निष्पक्ष होगी? कोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने सोचा कि स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है, आपको अब तक कुछ करना चाहिए था। लेकिन सवाल तो यह है ना कि दोस्तों, अगर राज्य का प्रशासन ऐसे मंत्रियों के खिलाफ क्या ही कार्रवाई करेगा जिसके साथ पूरी सत्ताधारी पार्टी खड़ी हो। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं के इस्तीफों की बात की थी। अब सुनिए क्या कहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। सुना आपने दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्यों पूरी सरकार इस बदजुबान मंत्री को बचाने पर तुली हुई है? क्या बीजेपी में इस तरह का चलन बन गया है कि अगर किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे सत्ता में बनाए रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस्तीफा लेते ही कहीं विपक्ष के हाथ यह मुद्दा ना लग जाए कि इस आदमी की पार्टी ने भी जो है, इस आदमी को पार्टी ने भी दोषी मान लिया है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में खेल मंत्री रहे संदीप सिंह पर एक महिला कोच के यौन शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन आखिर तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन यह विजय शाह नाम का आदमी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी को लेकर टिप्पणी करने के बाद मंत्रिमंडल से पहले भी निकाला जा चुका है। फिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्हें अपनी कैबिनेट में ढो रहे हैं?
दोस्तों, इन सवालों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।